देखते हैं, जिसके माध्यम से हम पूर्ण रूप से हम विश्राम अवस्था में होते हैं और निद्रावस्था में होते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने ब्रेन को रेस्ट पोजीशन देते हैं, हीलिंग की तरफ लेके जाते हैं। हीलिंग क्या होता है? जब हमारा ब्रेन का और बॉडी का कनेक्शन कट जाता है, यानी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का जब कनेक्शन पूरी तरह से बॉडी से कट जाता है, यानी कि ब्रेन कमांड देना बंद कर देते हैं, तो डेल्टा वेव्स पूर्ण रूप से काम करती है, जिसमें हम अपनी नींद को पूर्ण रूप से करने के बाद में अपनी हीलिंग पोजीशन में आ जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी की जो फटिगनेस होती है, ब्रेन की फटिगनेस होती है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अंदर जो थीटा वेव्स होती है। थीटा वेव्स होती है जो थोड़ी सी आलस की पोजीशन होती है। हम निद्रावस्था से तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन निद्रावस्था से बाहर आने के बाद में फिर भी हम आलस के मूड में होते हैं, जैसे कि हम किसी भी काम के प्रति इतने कॉन्शियस नहीं होते, तो कॉन्शियस लिटिल कॉन्शियस पोजीशन को जो बोलते हैं वो हमारा थीटा वेव्स रहता है। थीटा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 to 8 हर्ट्ज के बीच में रहता है, जिसमें हमारा जो आलसपन होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, जब हम बिल्कुल ये मान के चले कि हमें कोई सेकंड पर्सन अगर कोई भी काम की कमांड करते हैं तो हम उसमें अपना आलस दिखाकर उस काम को न करने की तरफ जाते हैं, हम उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो हमारी थीटा वेव्स रहते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स जो होती है बहुत ही एक मैजेस्टिक और बहुत ही इंजॉयफुल कंडीशन होती है। एक ऐसी वेव्स होती है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल एंजॉय मोड में जीते हैं। जैसे कि हम पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई का जो जिक्र आते हैं तो हमारा अल्फा वेव्स में रहता है। आप किसी भी तरह से जब किसी सेकंड पर्सन से बात करते हैं, बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे खुश मिजाज में होते हैं, आपको कोई खुशी मिलती है, आपके घर में कोई अचीवमेंट आती है या आपको कोई किसी तरह का आपका ड्रीम क्लियर होता है, तो आप अल्फा वेव्स में उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हो। आपके जो न्यूरॉन सेल है वो अल्फा वेव्स में गमन करते हैं, जिस प्रकार से आपको एक बहुत ही वंडरफुल एक अच्छी लाइफ देखने को मिलती है। देन उसके बाद हम बात करते हैं बीटा वेव्स। बीटा वेव्स जो होती है, बीटा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो अल्फा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 से 13 हर्ट्ज के बीच में रहती है, आवृत्ति के बीच में रहती है, 8 to 13 हर्ट्ज। और देन उसके बाद हम बीटा वेव्स की बात करते हैं। बीटा वेव्स होती है बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है, जिसमें हम चिड़चिड़ापन करते हैं, माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, हम लाइफ के अंदर अपने आप को बहुत ही नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे न्यूरॉन सेल बीटा वेव्स में एंट्री कर लेते हैं। तो बीटा वेव्स के माध्यम से हमारा क्या रहता है कि हमेशा हम नेगेटिव थिंकिंग के बहुत ही बड़े शिकार हो जाते हैं और हमें अपना जो है ना अपने बारे में जो है ना हम बहुत ही अच्छा सोच ही नहीं पाते। अल्फा वेव्स जो होती है बहुत पॉजिटिव थिंकिंग का हमारा फ्रीक्वेंसी रहता है, लेकिन हमारा जो बीटा वेव्स की बात करते हैं तो बीटा वेव्स में टोटली इंसान नेगेटिव होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, नेगेटिव स्ट्रेस और जो ये एंजाइटी वगैरह होती है, नेगेटिविटी का शिकार रहते हैं। तो ये जो कंडीशन है बहुत ही खतरनाक है। इसके अंदर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 13 to 27 हर्ट्ज में काम करती है। अगर आगे हम बात करते हैं हमारे पास में जो गामा वेव्स हैं, गामा वेव जो होती है बहुत ही वंडरफुल एक वेव्स हैं, अच्छी तरंगे होती है हमारी ब्रेन की वेव जो गामा है, यहाँ इंसान जो होता है बहुत ही ताकतवर मूड में रहते हैं। जैसे कि हम किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो गामा वेव्स है उसमें हमारे न्यूरॉन सेल काम करते हैं। जिस प्रकार से हम कोई जैसे हमारे सिद्ध पुरुष लोग होते हैं वो बहुत अच्छे किसी भी इंसान की समस्या का समाधान कर देते हैं, वो उनके पास में जस्ट एकदम कोई भी किसी तरह से किसी भी समस्या का समाधान उनके सामने रहता है, तो वो हर इंसान को मोटिवेट करते हैं बहुत अच्छे लेवल पे, लोगों को वो मोटिवेट करके और उनको समझाते हैं और समझाने के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। गामा वेव जो होती है वो हमारी 30 हर्ट्ज डिग्री से अबव होती है और ये जितना ज़्यादा इसकी आवृत्ति बढ़ती जाती है उतना ही इंसान बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकर बन जाते हैं। हम ये हमारी ज़िंदगी का जो हम कोई डिसीजन लेते हैं, हमारे करियर के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जब हम कोई भी चीज़ को लेके जाते हैं तो हमारी गामा वेव्स में हमारे न्यूरॉन सेल काम करते हैं। ये हमारी टोटल 5 टाइप्स की हमारी वेव्स ब्रेन वेव्स रहती है। इन ब्रेन वेव्स को और अधिक जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो आप हमारे नीचे दिए गए जो सब्सक्राइबर का जो बटन है आप उसको क्लिक करके आप अपने एसबीटी टेक्नोलॉजी के परिवार में शामिल हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।